आप बधाई के पात्र हो कि भगत सिंह और ने जो लड़ाई उठाई थी, आप उस लड़ाई ने पूरा कर्ण खतरा आज मैदान मारे। बहुत सारे भाइयों ने अंदाजा नहीं है कि यह लड़ाई कितनी बड़ी। आप जितने मेरे नौजवान साथी हो, बुजुर्ग हो, आप यही मान रहे हो कि हम एक छोटी सी मांग पूरी कराने के खातिर, जैसे पहले हम जाट आरक्षण में बैठे, उससे पहले हम कभी किसान के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे बैठे। ये मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये छोटी मोटी वो लड़ाई नहीं है जो आप सदियों से लड़ते आ रहे हो, जो पिछले 70 साल में आपने कई बार लड़ी। ये वो लड़ाई है जिसकी शुरुआत भगत सिंह ने करी थी। ये वो लड़ाई है जिसके लिए चौधरी छोटू राम ने जीवन भर संघर्ष करा था। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, ये लड़ाई उन काले अंग्रेजों के खिलाफ है जो सदियों से हमारे को लूटते आए थे और जिन्होंने एक निश्चय कर लिया था कि आजाद हिंदुस्तान में भी इस कमेरी किसान और मजदूर कौम को अपने पैरों पे खड़ा होने लायक नहीं छोड़ना है। आप तो ये सोच रहे होगे कि भाई जैसे चल रहा है कोई बात नहीं, सरकार एक और कानून बना देगी, काम चल जाएगा। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, बात कानून तक सीमित नहीं है। इस सरकार की जो सोच आज जो इसने दिखाई है, पिछले 15 दिन में जो इसने दिखाई है, वो क्या दिखाती है कि अंग्रेजों के राज में और इनके राज में, अंग्रेजों की सोच में और इनकी सोच में कोई फर्क नहीं। अंग्रेजों ने भी खुली छूट दे रखी थी उस समय के साहूकारों को हमारे को लूटने के लिए, और ये भी खुली छूट देना चाहते हैं कि भाई किसान को किसी तरीके से लूटो, मजदूर को किसी तरीके से मारो, इस देश के छोटे दुकानदार को, इस देश के छोटे व्यापारी को किसी तरीके से लूटो। हम तुम्हारे को अडानी अंबानी और देश के 10 पूंजीपतियों, हम तुम्हारे को खुली छूट देते हैं। जिस बात के नाम पे ढकोसला पीटा जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल परसों मैंने वीडियो में बताया था, ये जिस कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम को खत्म करके, उसको खत्म करके ये जो नया एक्ट लाना चाहते हैं, नया जो कानून पास करवाना चाहते हैं, राष्ट्रपति के पास जो जाना बाकी है, ये जो कानून है ये चौधरी छोटू राम ने बनाया था। किस लिए बनाया था? ताकि हमारा जो किसान समाज है वो उस समय जो साहूकार हमारे को लूट के खाया करते। आपने फिल्में देखी होंगी पुराने टाइम की, भाई एक ठाकुर होया करता, सारा गांव का नाज उसका घर पहुंचा करता और ओढ़े थे फिर मर्जी का बांटा करता। अब यो मेरा काम आने का है, गणा मेरी राम राम करे 10 किलो फालतू ले जाएगा। उसे तरह की व्यवस्था चौधरी छोटू राम के टाइम में लागू थी। हम पूरा साल भर कमाया करते और उन साहूकारों के घर में फूल दिया करते। चौधरी छोटू राम ने देखा वे इस तरीके से अगर चलता रहा, अगर किसान को अपनी फसल के सही भाव नहीं मिले, सही जगह नहीं मिली, तो मेरे देश का किसान हमेशा गुलामी करता रहेगा। अंग्रेजों के राज में चौधरी छोटू राम ने कानून बनाया था कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम, जो 1939 में लागू हो गया था 5 मई को। उसके बाद देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री ने उसको सुधार के जो हमारे को भाव मिलता था उसमें ये जोड़ा, भाई ये कम से कम इतना मिलेगा, किसान का खर्चा पूरा हो जाए। लाल बहादुर शास्त्री और चौधरी छोटू राम से बड़ा इनकी सरकार में दिखाई देता है आपको? कोई दिखाई देता है क्या भाई? ये जो डाकू रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज झूठे दावे करते हैं। कल ओम प्रकाश धनखड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उससे पहले अपना मनोहर लाल खट्टर कर रहा था, महाराणा दुष्यंत कर रहा था। इनकी शर्मेबाजी, ये अपना अपने चौधरी छोटू राम से बड़ा समझने लगे। ये अपने आप को चौधरी चरण सिंह से बड़ा समझने लगे, जिन्होंने अंग्रेजों के राज में प्राइवेट मेंबर बिल पेश करा था हमारी फसल बिकवाने के लिए। तो बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, मैं इन कानूनों के बारे में लंबी नहीं गाऊंगा क्योंकि मेरे साथियों ने बहुत विस्तार से बता दिया होगा। सिर्फ थोड़े शब्दों में इतना बताऊंगा कि ये जो सरकार बैठी है, ये चौधरी छोटू राम की महती सरकार नहीं है। ये चौधरी चरण सिंह की और लाल बहादुर शास्त्री के विचारों पे चलने वाली सरकार नहीं है। ये तो डाकू ठगों को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। ये तो वो सरकार है जिसने छांट लिया है कि वे देश में 10 पूंजीपतियों को छोड़ के बाकी सारे देश को नंगा उगाड़ा करेंगे। इन्होंने तो ठान लिया है, अडानी अंबानी का जो इन्होंने ले रखा है इलेक्शन में चंदा पंदा, उसके भुगतान के रूप में किसान को और मजदूर को और छोटे कर्मचारी दुकानदार को अडानी अंबानी के कच्चे बनाने का काम करेंगे। क्या आप लोगों को ये गुलामी स्वीकार है? गुलामी स्वीकार है। बेशक घर में बैठ के कच्चे काटो, बेशक जुगर चल रहा है चालन दो, लेकिन अगर आपको ये गुलामी स्वीकार नहीं है तो आप इस बात को समझ लो, इन डाकू ठगों की सरकार के खिलाफ मजबूत मोर्चा लेना पड़ेगा। 2-2, 4-4 घंटे से बात नहीं बनेगी। मैंने तो कई बार कह लिया कि भाई 2-2, 4-4 घंटे में कोई दम नहीं। आड़े हमारे पुलिस वाले भाई तंग हो जाए भाई, तो हमने तो सांध लग खड़े रहना, ओड़ा ही अखबार वाले तंग हो जाए भाई। मेरा तो ऐसा निश्चय है, हरियाणा प्रदेश का कोई मजबूत गांव या कोई मजबूत इलाका अपने स्तर पर पंचायत करके ऐलान कर दे, हम तो जब तक ये सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी और जब तक किसान को स्थायी आमदनी का स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से खर्चे से 1.5 गुना भागा न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून पास नहीं करेगी, तब तक हम सड़क पर नहीं उठेंगे। मैं तो ऐसी चाहता हूँ क्योंकि मेरे जितने नौजवान साथी हैं सारे ये दबाव बना रहे हैं, बार बार की लड़ाई का ऐलान कर दे। मैंने कई बार कह लिया मैं तो रात में 12 बजे खड़े होकर कर दूं, मेरा ऐलान करने से बात बन दी हो, लेकिन जमीन पर निभाने की ताकत भी तो होनी चाहिए। तो मेरे बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, अंग्रेजों के राज में हम कहानी पढ़ा करते, अकबर भगत सिंह ने न्यू लड़ाई लड़ी, नेताजी सुभाष ने न्यू लड़ी, उधम सिंह न्यू लड़ा था। भाई वैसा ही टाइम आ रहा है,
जो कोई भाई अंग्रेजा के राज में उस लड़ाई का सोचा करना, हम छोटे थे सोचा करते हमें उस टाइम होंगे तो हम भगत सिंह की फौज में होंगे, हम न्यू लड़ दे। आज वही टाइम है भाई, हमारी कोई न्यारी फौज तो नहीं है, सारा समाज मिलकर लड़ रहा है, लेकिन भाई वही मौका है जिस किसी भाई के भीतर कि मैं समाज के लिए त्याग करने का, समाज के लिए तकलीफ उठाने का थोड़ा बहुत भी इच्छा है, उसके लिए सुनहरा मौका भगवान ने दिया है। जिंदगी में जो एक आध बार मिलता है, आजादी की लड़ाई लड़ने का मौका है, उस संघर्ष को पूरा करने का मौका है जिसके लिए भगत सिंह ने प्राण त्यागे। उसने इसलिए प्राण नहीं त्यागे थे अगर भाई ये गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, ये डाकू बैठ जाएंगे, उसने किसान मजदूर की आजादी के लिए प्राण त्यागे थे। और मेरी एक बात को मैं थोड़ा सा आपका 2 मिनट और लेके विराम दूंगा, वो बात है मजदूर समाज के संबंध में। मेरे गांव में हो सके मजदूर भाई धरने पे आ रहे हो ना आ रहे हो, उनको एक बात मैं बता दूं और आप मेरे माध्यम से, आपके माध्यम से उन तक पहुंचा देना, ये लड़ाई सिर्फ खेती करने वाले किसान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई किसान से ज्यादा मजदूर की लड़ाई है। किसान तो फिर भी रोज होकर काम चला लेगा, फूट एक आधा किल्ता बच जाएगा डाणी बाणी के बाद भी, लेकिन मजदूर समाज जो आज 2 रुपए किलो सरकार का जिसको पीडीएस का अनाज मिलता है, जिसको ठीक ठाक भाव पे हमारा गेहूं मिल जाता है, आपको मैं साफ कर देना चाहता हूं, जिस दिन ये धरती माता नाम की फैक्ट्री हमारी जमीन अडानी अंबानी के नाम चली गई, जो कि 5 से 7 साल में चली जाएगी, कम से कम 100 रुपए किलो गेहूं बेचा करेंगे, कम से कम 100 रुपए किलो या घंटे बेचा करेंगे। 100 रुपए किलो गेहूं लेने की कितने क्या संग है, कोई मजदूर भाई खड़े हो तो ये शहर हम जैसे हमारे भाई बैठे मैं देखूं बीजेपी वाले हमारा विरोध करें, तमाशा बनावे, कितने क्या संग है शहर में रहने आने की 100 रुपए किलो आटा खाने की सह गुंजाइश भाई। तनख्वाह में हमारे पुलिस वाले भाई खड़े, तनख्वाह में अपना रोटियां पूरे को नहीं होते, लेकिन अगर फिर भी किसी भाई का नहीं समझ आए कितने कानून घातक हैं, तो मेरे भाई उसका कोई उसको समझाया नहीं जा सकता। ये सरकार ये जो कानून लाई है सिर्फ देश के 10 पूंजीपतियों के लिए लाई है। आज पूरे देश के 125 करोड़ लोगों को, किसान मजदूर दलित जितने भी मेरे नौकरी पेशा भाई, सबको एकजुट होके अरे भाई सरकार के पंजे पाड़न काटे में इज्जत है, माना तो इज्जत है ठीक है, ना तो इनके खिलाफ बार बार का संघर्ष चाहे हरियाणा बंद करके या दिल्ली का कि भाई बहुत शीघ्र ही हम एक छोटी सी पंचायत हरियाणा के सुनीता भाइयों को बुला के और एक मजबूत फैसला करेंगे। क्या आप उसके लिए तैयार हो भाई? तो भाई मजबूत फैसला आपने बता देता हूँ, या तो भाई अगर समाज की सड़क पर लड़ने की इच्छा होगी पूरा हरियाणा बंद कर लेंगे, या दिल्ली पैदल यात्रा काट के दिल्ली ने का लेंगे, या फिर इनका गामा में बढ़ना जो काली न करे ना मुडलाना में, या इनका गामा बढ़ना बंद करने का लेंगे। भाई मेरी तो ऐसी सोच थी, मैंने सुझाव भी दिया था, लेकिन उसका खातर ताकत जितनी चाहिए ना वो आपने जोड़नी है। मैं तो मेरे भाई जितना जोर है वो लाया था पहले भी, अरे मैं आगे उसका ज्यादा लगा दूंगा, लेकिन आप सारे भाई है ना भाई, इसमें कोई एक मेरे तो बात नहीं बनती ना, मैं नहीं चाहता मैं आंदोलन का ठेकेदार बनूं, क्योंकि हमने ठेकेदार बना के पहले भी देख लिए, हमने परिणाम भुगत के देख लिया। तो मेरे भाई ये आंदोलन तो सर्व समाज लड़ेगा, 36 बिरादरी का गांव दर गांव का भाईचारा एकता करके लड़ेगा। गांव की भाई पंचायत जो भी फैसला करा गांव की पंचायत करके उसने पास करके, और बस जितना भी सहयोग हो उसके इसमें करने का काम करियो। आप सारे क्रांतिकारी भाइयों ने, मेरे सम्मानित बुजुर्गों ने इतना समय दिया, इतना मान सम्मान दिया, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय